आदाब। मशरिक़ वुस्ता से आज फिर एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि मशरिक़ वुस्ता में लगातार जंग जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग का सिलसिला चला और तकरीबन 13 दिनों तक यह सिलसिला चला। हालांकि जंगबंदी हो गई है, जमीन पर तो जंग एक तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन जबानी जंग अभी भी चल रही है, तनाव अभी भी बना हुआ है। लेकिन वहीं पर मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है और गजा को तबाह बर्बाद कर चुका है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर मशरिक़ वुस्ता से आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द गजा पर भी इजराइल जंगबंदी करने वाला है और इजराइल ने बाकायदा इसके लिए हामी भर दी है। जी हां, अब लग तो यह रहा है कि ट्रंप ने इजराइल को गजा में जंगबंदी के लिए मना लिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल गजा में सीजफायर के लिए राजी हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे को कबूल करने के लिए हमास पर जोर दिया है। अब देखिए कि इजराइल एक तरह से तैयार हो गया है। 60 रोज का सीज फायर का यह मुआहदा है जिस पर इजराइल एक बार फिर से तैयार हो गया है। लेकिन अब सबकी निगाहें हमास पर टिकी हुई हैं कि हमास का क्या कुछ रुख होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं कि गजा में अब हमले रुकना चाहिए, गजा में जो हालात हैं वो एक तरह से पुरअमन होना चाहिए और इसके लिए इजराइल जो है एक बार फिर से तैयार हो गया है। लेकिन हमास ने अभी तक इसकी हामी नहीं भरी है और सबकी निगाहें इसी वजह से हमास पर टिकी हुई हैं कि हमास का अब अगला रुख क्या होगा। क्या हमास भी इजराइल की तरह ही एक तरह से इस जंगबंदी पर राजी हो जाएगा? क्या हमास भी अब तैयार हो जाएगा इस मुआहदे पर? और क्या गजा में जो नन्हे मुन्ने बच्चों पर लगातार उनका कत्लेआम हो रहा है, लगातार जुल्म ढाया जा रहा है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, लोगों पर बमबारी हो रही है, क्या ये दौर क्या ये सिलसिला एक तरह से थमेगा और रुकेगा? क्योंकि इजराइल ने इसकी हामी भरी है लेकिन हमास अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमास जान रहा है बार बार इजराइल धोखा देता है, बार बार इजराइल जो वादा करता है उस वादे से एक बार मुकर जाता है। इससे पहले भी देखा गया है कि जंगबंदी गजा पर की थी इजराइल ने, लेकिन इजराइल सबसे पहले उसने इस मुआहदे को तोड़ दिया था और लगातार उसके बाद हमले किए जा रहे हैं, लगातार मासूमों का खून बहाया जा रहा है, लगातार कत्लेआम का दौर जारी है मशरिक़ वुस्ता के अंदर और ख़ासतौर से गजा के अंदर। और इसी वजह से, इसी चालाकी की वजह से, इसी हठधर्मी की वजह से और इसी बदनीयती की वजह से जो हमास है वो इजराइल पर भरोसा नहीं कर रहा है और इसी वजह से हमास बहुत सोच समझकर, बहुत फूंक फूंक कर एक तरह से कदम रख रहा है और इसी वजह से इजराइल ने तो एक बार फिर से हामी भर दी है जंगबंदी की। लेकिन हमास अभी इस पर तैयार नहीं है, हमास अभी इस पर गौर कर रहा है, हमास अभी इस पर एक तरह से सोच रहा है कि आगे क्या कुछ करना चाहिए। जिस तरह से अभी तक की तस्वीर रही है, आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग बंदी का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमेरिका के दौरे पर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद मुज़ाकरात के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी व्हाइट हाउस में करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप इजरायली हुकूमत और हमास पर जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे और गजा में जंग के खात्मे के लिए सालसी के लिए मुसलसल एक तरह से दबाव बढ़ा रहे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया वो बयान भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने बयान दिया और कहा है कि मेरे नुमाइंदों की गजा पर इजरायलियों के साथ तवील और समरावर मुलाकात हुई है। इजराइल ने 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए जरूरी शराइत से इत्तेफाक किया है। यानी इजराइल एक तरह से तैयार हो गया है और इन 60 दिनों के दौरान हम इजराइल और हमास जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कतर और मिस्र हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। इनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि हमास मशरिक़ वुस्ता की भलाई के लिए इस मुआहदे को कबूल करेगा, क्योंकि इससे हालात बेहतर नहीं होंगे, ये और भी एक तरह से बुरा होगा। अगर ये जंगबंदी नहीं होती तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इजराइल की टीम अमेरिका में दरअसल इजराइल के स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर को वाशिंगटन में मौजूद थे और वो दरअसल इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि गजा में मुमकिना जंगबंदी
ईरान और इंतजामिया के आला हुक्काम के साथ दीगर मामलात पर बातचीत करें। ट्रंप से नायब सदर जेडी विंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और खुसूसी एलची से मुलाकात मुतवक्के थी। आपको बताते चलें कि यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब मंगल के रोज 150 से जायद बैनुल अक़वामी खैराती इदारों और इंसानी हमदर्दी के ग्रुपों ने गजा में इमदाद की तकसीम के लिए मुतनाज़े इजरायली और अमरीकी हिमायत याफ्ता निज़ाम को ख़त्म करने का मुतालबा किया है, क्योंकि इनके मकामात पर खुराक की तलाश में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ अफरा तफरी और हलाकत खेज़ तशद्दुद के वाक़यात सामने आए हैं। तो अब जिस तरह से जो रुख इजराइल का है, ऐसे में इजराइल एक बार फिर से आप कह लीजिए कि डरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। और ये बार बार, इससे पहले हमने अपनी कई रिपोर्टों में इसका तस्करा किया है कि इजराइल दरअसल हमास से निकलना चाह रहा है, इजराइल दरअसल गजा से निकलना चाह रहा है। हमास ने बहुत बुरी तरीके से इजराइल को फंसा लिया है। हालांकि हमास बहुत छोटी सी ताकत है और अब तो हमास पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल अब मशरिक़ वुस्ता में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। इजराइल गजा से अब निकलना चाह रहा है। हालांकि लगातार इजराइल का जो जुल्म है वो जारी है, लगातार कत्लेआम का दौर जारी है गजा के अंदर, लेकिन इजराइल यहां से निकलना चाह रहा है। और जैसे ही अमेरिका ने यह शर्त रखी, अमेरिका ने जैसे ही यह प्लान तैयार किया, इजराइल फौरन एक तरह से तैयार हो गया। लेकिन हमास अभी तैयार नहीं है और हमास बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि इजराइल इससे पहले भी धोखा देता रहा है, इजराइल इससे पहले भी चालाकी करता रहा है। इजराइल की जो बदनीयती है, इजराइल का जो मकसद है, उसे हमास बहुत अच्छे से जान चुका है। और यही वजह है कि हमास ने अभी जंगबंदी की हामी नहीं भरी है, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार हो गया है। क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि अब व्हाइट हाउस में इजराइल और अमेरिका के दरमियान, बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल भी इस मीटिंग पर एक तरह से डिपेंड करेगा। तो क्या आने वाले दिनों में ये जो जंगबंदी है क्या हो सकती है? क्या हमास भी इस पर तैयार हो जाएगा? क्योंकि हमास भी बहुत टूट चुका है। हालांकि जिस तरह से हमने पहले की रिपोर्टों में भी आपको बताया था कि हमास बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत टूट चुका है, लेकिन अभी उसने हार नहीं मानी है। अभी आप देखिए कि छोटे छोटे हमले करके हमास के जो जंगजू हैं, हमास की जो अलग अलग विंग है, चाहे अल-क़स्साम की बात करें, चाहे दूसरे जो विंग हैं हमास के, वो इजराइल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, वो आईडीएफ को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हाँ, और इजराइल के जो जंगजू हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल अब इस जंग से बाहर निकलना चाह रहा है। और इजराइल चाह रहा है कि इसी बहाने से 60 ही दिन सही, 2 ही महीने का वक्फा सही है, लेकिन 2 महीने के लिए कम से कम जंगबंदी होनी चाहिए, ताकि एक मोहलत इजराइल को मिल सके संभलने के लिए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। अब यह देखना बहुत अहम होगा। सारी दुनिया की निगाहें एक तरह से हमास पर टिकी हैं। हम भी अब यही सोच रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, हमास क्या कुछ फैसला लेता है, यह मशरिक़ वुस्ता के लिए भी बहुत अहम होगा और गजा के जो हालात हैं इसे लेकर भी एक तरह से बहुत अहम होगा।